जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस यानी कोई भी स्टेट की पुलिस हो या एसएससी जीडी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि आरपीएफ की भर्ती निकली हुई है। बच्चों का डाउट बना हुआ है क्योंकि ये जो तीनों भर्तियां हैं इस साल तकरीबन 2024 में कंप्लीट होना, या किसी की ज्वाइनिंग भी इसी साल होना है, किसी के रिटर्न होना है, कोई हो सकता है ज्वाइनिंग 2025 में। 1 डेढ़ साल में ये तीनों भर्तियां क्या कंप्लीट होना है। तो इन तीनों भर्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है कि हम सिलेक्शन हो जाता तो किस में ज्वाइन करें। किसी का तीनों जगह सिलेक्शन हो जाता है या किसी का 2 जगह सिलेक्शन होता है, किसको ज्वाइन करें और किसको छोड़े। तो मैंने जो पॉइंट लिए हुए हैं कि इन पॉइंटों पर मैं डिस्कस करूंगा कि किसको ज्वाइन करना है, किसकी ड्यूटी हार्ड होती है, ड्यूटी किसमें कम होती है, सैलरी ज़्यादा किसमें मिलती है। सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि सैलरी सभी को चाहिए, तो सैलरी किसमें ज़्यादा मिलने वाली है, 60 साल तक जॉब किसकी होती है और सुविधाएं ज़्यादा किसमें मिलती है। तो ये पॉइंट हमारे रहेंगे। ये पॉइंट शुरू करने से पहले एक एक मैं विधिवत डिस्कस करूंगा कि किसको ज्वाइन करना है, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है, किसमें आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलने वाली है, किसमें आराम है और किसमें थोड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो ये चर्चा शुरू करने पहले आप लोगों से गुजारिश होगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। इस चैनल पर आपको क्या है, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली फटाफट रिवीजन कराया जाता है। दूसरा, इसी चैनल पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस है, वहाँ पर आपको क्या हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। वो भी फ्री में। आपको इस चैनल पर जो भी मटेरियल दिया जाता है आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और पॉलिटी के भी पीडीएफ नोट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही ब्रह्मांड 2.0 कुमार गौरव सर की क्लास, उसकी पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चर्चा शुरू करते हैं। ये जो तीनों वैकेंसी हैं, चाहे आरपीएफ की हो, एसएससी जीडी हो या रेलवे पुलिस फोर्स हो, तीनों ही सेम ग्रेड पे की भर्ती है। तीनों कितनी है? सेम ग्रेड पे की भर्ती है। फिर भी वेतन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और सुविधाओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। तीनों ही नौकरी 60 साल की है। आप जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती तब तक आप नौकरी इसमें कर सकते हो। इसमें स्टेट पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और आरपीएफ और एसएससी जीडी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है। वेतन तीनों में, यदि बेसिक वेतन देखा जाए तो तीनों में सेम है, पर सुविधाओं के अनुसार कभी किसी में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए का अंतर बेसिक सैलरी में आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि सुविधाएं ज्यादा किसमें है, 60 साल तक जॉब। जॉब कितनी है? 60 साल तक। अब मैं सुविधाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले मैं लेता हूं एसएससी जीडी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलने वाली है। सुविधाएं ये मिलने वाली है, एसएससी जीडी की जो नौकरी है सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि गृह मंत्रालय के अंदर ये नौकरी आती है, एमएचए के अंदर नौकरी आपको करना होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी सुविधा है कि इसमें जो क्वार्टर होते हैं वो आले दर्जे के होते हैं। वो यूपी पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस हो, साथ में आरपीएफ, रेलवे के क्वार्टर के मुकाबले जो एसएससी में जो भर्ती होके आएंगे बच्चे, तो सीएपीएफ जिसको बोलते हैं, उसमें क्वार्टर जिसमें बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आज ये फोर्सें आ जाती है। इसमें क्या है, क्वार्टर बहुत आले दर्जे के होते हैं। क्वार्टर जो आपको मिलेंगे, रहने का स्थान होगा बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, खाने की क्वालिटी, जो खाना मिलता है बहुत आले दर्जे का मिलता है। खाने में कोई आपको गुणवत्तापूर्वक, और जो बच्चे फैमिली रखेंगे उनको क्या, उनको राशन मनी अभी 4,000 प्लस राशन मनी हो गई। एक बच्चे का 4,000 रुपये खाने का अलग से पैसा मिलता है। ये हो गई मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है। अंदर आपके हॉस्पिटल होते हैं, जो बच्चे या खुद का परिवार, उनके परिवार वालों को और खुद के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। आने जाने के लिए किराया भत्ता दिया जाता है। उनके 2 बच्चों तक CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा मिलता है। एक बच्चे का अभी तक 27,000 मिल रहा था, अभी हो चुका है 32,000 रुपये। तो 2 बच्चे जिसके, उनको 64,000 पढ़ाने के लिए भी रुपए मिलता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, बीमा, फंड बीमा, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली। किसमें? एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में एक फैसिलिटी और मिलती है, जैसे आप हार्ड एरिया में तैनात हो, मान लीजिएगा कश्मीर में आप तैनात हो या त्रिपुरा में तैनात हो, तो आपको क्या है, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। करीब 17,000, 20,000, कहीं 9700, कहीं 22,000, 25,000 रुपये बेसिक पे के अलावा आपको जो मूल सैलरी बनती है, तो आपको 20,000-25,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो एसएससी जी में ये सारी सुविधाएं होने वाली हैं। अब मैं लेता हूँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो जिसको आरपीएफ बोलते हैं।
आप रेलवे पुलिस फोर्स बोलते होगे, हालांकि उसका फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। तो आरपीएफ के बारे में डिस्कस करके आरपीएफ में आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, फिर तीनों का क्या कंपैरिजन करेंगे कि आप खुद ही रिजल्ट निकाल दोगे किसको ज्वाइन करें किसको ना ज्वाइन करें। हालांकि जिसमें सिलेक्शन हो जाता है पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, देखने की बात रहेगी। अब आरपीएफ के बारे में हम डिस्कस करें तो आरपीएफ में क्या सुविधाएं मिलने में, आरपीएफ को क्या है, एक पर्टिकुलर ड्यूटी होती है कि एक जगह से आपको दूसरे जगह जाना है, तो ये ड्यूटियां मिलने वाली हैं। यदि एक ट्रेन में आप ड्यूटी दे रहे हो तो आपको 6 घंटे ड्यूटी यदि है तो दूसरे नेक्स्ट स्टेशन पे आओगे। यदि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको देना है तो आरपीएफ में क्या है सुविधा है कि एक्स्ट्रा ड्यूटी में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जबकि सीएपीएफ और यूपी पुलिस हो या कोई स्टेट पुलिस का हो उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। ये आरपीएफ में आपको सुविधा दी जाती है, एक्स्ट्रा आप ड्यूटी करोगे एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलने वाला है। और सेम जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको इसमें दी जाती है, बाकी फैसिलिटी आपको एसएससी जीडी के मुकाबले यानी सीएपीएफ के मुकाबले, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी के मुकाबले बाकी फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है, पर के जैसे यात्रा भत्ता बहुत कम मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको एसएससी जीडी वालों को मिलने वाला है। वहीं यदि यूपी पुलिस की हम बात करें तो यूपी पुलिस में आपको मेडिकल फैसिलिटी लेके, जो भी फैसिलिटी, खाने का पैसा लेके, क्वार्टर का पैसा लेके इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में मिलता है। तो यूपी पुलिस और आरपीएफ इस मामले में क्या पीछे रह जाती है। ठीक है, तो सैलरी किसकी ज़्यादा मिलेगी आपको, सैलरी देखा जाए तो सैलरी आपको एसएससी जीडी में मिलने वाली है। ड्यूटी किसमें हार्ड और टफ की बात करेंगे कि ड्यूटी किसमें हार्ड है। जैसे यूपी पुलिस के आप लोगे तो यूपी पुलिस का 24 आवर ड्यूटी है, कोई टाइम टेबल नहीं है कितना बजे आपको जाना पड़ेगा कितना बजे आपको आना पड़ेगा, तो कोई ड्यूटी का टाइमिंग नहीं है। वहीं यदि आरपीएफ की बात करोगे उनका एक शेड्यूल होता है कि 8 घंटे ड्यूटी दिया तो 8 घंटे आपका रेस्ट होगा या 12 घंटे रेस्ट होगा, 6 घंटे ड्यूटी दिया तो 8 घंटे आपकी ड्यूटी नहीं आएगी, एक दिन ड्यूटी आएगी तो 2 दिन ड्यूटी नहीं आएगी। इस हिसाब से क्या है, सबसे अच्छा शेड्यूल किसका होता है, आरपीएफ का होता है। उसमें आप क्या है, पढ़ने का टाइम, सब जगह का टाइम मिल जाता है। वहीं यूपी पुलिस में आप देखोगे कि तो आपका कोई शेड्यूल नहीं होगा कि आपको कब पढ़ना है कब जाना, हो सकता है 12 बजे रात को आप लेटे हो, 1 बजे रात को फिर कहीं से गाँव वाले ने किसी ने फ़ोन कर दिया कि दंगा हो गया है तो आपको तुरंत फिर जाना पड़ेगा। तो कोई टाइम टेबल नहीं होता यूपी पुलिस में, या कोई भी पुलिस, स्टेट पुलिस हो, स्टेट पुलिस पब्लिक के बीच काम करना पड़ता है, तो थोड़ा क्या ड्यूटी थोड़ी टफ तो रहती है, पर इतनी टफ नहीं रहती जितनी कि एसएससी जीडी की। सेंसिटिव ड्यूटी के मामले में देखा जाए तो एसएससी जीडी की जो भी बीएसएफ हो या सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, इनकी ड्यूटी क्या ज़्यादा सेंसिटिव ड्यूटी है। जैसे आपने 6 घंटे ड्यूटी किया तो 6 घंटे आपका रेस्ट होगा, फिर 6 घंटे के बाद ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट, या 3 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट। जैसा अपना अपना फोर्स का क्या है, अलग अलग फोर्स का, सीआईएसएफ का अलग शेड्यूल है, बीएसएफ का अलग शेड्यूल है और सीआरपी का अलग शेड्यूल है। तो अलग अलग आईटीबीपी हो कोई भी, अलग अलग सबका शेड्यूल दिया गया है। और दूसरा अलग अलग एरिया में भी डिपेंड करता है। देखो कोई भी फोर्स है, बेल्ट फोर्स है, तो ड्यूटी तो आपको करना पड़ेगा, ड्यूटी सभी की, बेल्ट फोर्स की सभी की टफ मानी जाती है। ठीक है, जो सिविल महकमा होता है उस महकमे के अनुसार जो बेल्ट फोर्स है उनकी नौकरियां थोड़ी सी टफ मानी जाती हैं। छुट्टी की बात करें तो छुट्टी सबसे ज़्यादा किसमें मिलने वाली है, आपको 60 दिन की छुट्टी आपको मिलने है, 60 दिन प्लस 15 दिन सीएल छुट्टी मिलने वाली एसएससी जीडी। आरपीएफ और पुलिस में ये सुविधाएं नहीं मिलने वाली। तो सबसे ज़्यादा छुट्टी किसमें मिलने वाली है, आपको एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, सबसे ज़्यादा छुट्टियां जो मिलने वाली है, छुट्टियां आपको मिलने वाली है, जो आपको मिलने वाली है एसएससी जीडी में छुट्टियां ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक, किसमें ज़्यादा मिलने वाली है, एसएससी जीडी में छुट्टियां आपको ज़्यादा मिलने वाली है। यूपी पुलिस इसके मुकाबले ज़्यादा छुट्टियां मिलेंगी। तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको ऑल ओवर देखा जाए सुविधाओं से लेकर हर किसी में, तो सुविधाएं आपको एसएससी जीडी के थ्रू जिसमें आओगे आप उसमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। वैसे पैदा करना, वैसे आपको आराम के माध्यम से जाओगे कि आराम आपको सबसे ज़्यादा किसमें मिलने वाला है, तो स्टेट पुलिस और आरपीएफ में आपको आराम ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, पैसे के मुकाबले में देखा जाए तो एसएससी जीडी आगे निकल जाती है, फैसिलिटी के मामले में आगे निकल जाती है। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जो ज़्यादा कर लेते हैं स्टेट पुलिस वाले, इनसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ऑल ओवर ये फैसिलिटी देखा जाए तो एसएससी जीडी हर किसी में आगे निकल जाता है। तो एसएससी जीडी को ज्वाइन करें, आप लोगों को मन में आ गया होगा कि अब ज्वाइन किसको करें। तो देखो मैंने सारा कुछ बता दिया है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को आराम चाहिए, किसी को टाइम टेबल शेड्यूल चाहिए, तो तीनों को अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क है। बाकी पैसा सभी में मिलेगा, सभी में ड्यूटी देना पड़ेगा, सभी की बेल्ट फोर्स की किसी 24 घंटे की ड्यूटी, ऐसा नहीं कि 24 घंटे ड्यूटी का मतलब ये नहीं हुआ कि 24 घंटे आप ड्यूटी करते रहोगे। क्या हुआ, 24 घंटे आपको तैनात रहना, किसी भी टाइम कहीं भी आपको ड्यूटी सुनाई जा सकती है। तो 24 घंटे ड्यूटी सभी की ड्यूटी है, सभी में फैसिलिटी मिलने वाली, थोड़े में अप डाउन हो सकता है पर सभी में फैसिलिटी कम ज़्यादा मिलने वाली है।
तो आप डिसीजन कर सकते हो किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना। हमारे हिसाब देखा जाए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है उसको पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि उसको मन में आपका नहीं भा रहा तो आप उसको छोड़ करके दूसरे में ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप उस पर भी मन नहीं, तीनों में जिसका सिलेक्शन नहीं, तीनों में जिसका सिलेक्शन हो गया है वो अपने घर के नज़दीक वाले को चूज करे। जैसे यूपी वाला तो यूपी को चूज करे और आरपीएफ वाला तो आरपीएफ में चूज करे। उसके बाद एसएससी जीडी में जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, हमारे हिसाब में क्यों आप घर के नज़दीक रहोगे तो माँ बाप सभी के साथ में आप अच्छे से परिवार जीवन यापन गुजार सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।